साथियों, हम ऐसे शख्स से बात करा रहे हैं जिन्होंने मात्र 38 महीने में 4 करोड़ से ऊपर कमाया। इनका नाम है देवव्रत मौर्य। आइए इनसे जानते हैं कैसे कमाए। रही हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं, वाईटीएम जिस दिन आपके जीवन में शामिल होगा, आपके जीवन में ऊर्जा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी पारिवारिक स्थिति जब मेंटेन करेगा, आप भी कूद कूद के नाचोगे सामने। बहुत कुछ बात नहीं करनी है। हमारे सारे लोग जो आज आपसे बात किए, उस बातों को गौर कीजिएगा, क्योंकि शब्द ही काफ़ी होता है किसी को भी जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए। और आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लगभग 150 से ज़्यादा, लगभग 200 लोग हैं इस हाल में। आप 200 लोगों में मैं नहीं जानता कौन कितना सीरियस है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर इस हाल में 2 लोग भी हम लोगों के बातों से सीरियस हो गए तो पूरे इंडिया को जीता जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम आज इस इंडस्ट्रीज के विराट संभावनाओं को समझे। जब तक संभावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज हम काम कर रहे हैं वाईटीएम में। वाईटीएम बहुत लोगों को केवल अभी नाम समझ में आ रहा है, ये फूल माले पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई करना क्या है नहीं मालूम। सच्चाई तो ये है। हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं एक बड़े उद्देश्य से। सबसे पहला उद्देश्य, हर व्यक्ति चाहता है स्वार्थ, अपना फायदा। और ये बिजनेस, आप लोग सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को, ये बिजनेस परमार्थ में स्वार्थ का है। आप दूसरे को सफल बनाइए, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। और यही प्रण, यही वचन लेकर के आज हम लोग साहस किए। सोच के देखिए आज आप लोग कितने अच्छे समय में हैं। सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन जब हमने डिसीजन लिया था, हमारे लोगों ने डिसीजन लिया था, थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। ये जो बोर्ड पे लोग लगे हैं, हो सके आप लोगों की मुलाकात हुई हो, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में आप लोगों को परिचय दिला दूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मिस्टर मुनीम निसार साहब को, जो इस टीम के अग्र श्रेणी में ट्रिपल डायमंड होकर के भी प्लेटिनम होने वाले हैं। आपको क्यों वाईटीएम करना है, थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर रहा हूं। ये व्यक्ति इंटर यानी कि 12 पास व्यक्ति आज इस बिजनेस से महीने का लगातार 10 से 12 लाख, और कोई एक मंथ ऐसा भी आया है इस 30 महीने के अंदर जिस महीने में उन्होंने 29 लाख रुपए का पे आउट लिया था। टोटल पे आउट उनका 2.5 करोड़ रुपए लगभग हो चुका है। सोच के देखिए, पूरे जीवन लोग तड़पते रह जाते हैं। भी सर यशवंत सर बता रहे थे, कहाँ सिंगापुर, कहाँ रसिया, कहाँ कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कहाँ से होकर के आए। लेकिन आज की ज़िंदगी और उस विदेश वाली ज़िंदगी में केवल रिश्तेदार को मज़ा आता है, और स्वदेश वाली ज़िंदगी में आपको मज़ा आता है। इतना ध्यान रखिए। रिश्तेदार को मज़ा क्यों आता है? वो फ़ोन करेगा, भैया तनी घड़ी भेज दीजिएगा, भैया तनी बैग भेज दीजिएगा, एक तो बेल्ट भेज दीजिएगा, अरे आइएगा तो कंबल लेते आइएगा, अरे मामा जरा मोबाइल भेज दीजिएगा, मोबाइल बिगड़ गया था। अब वो मामा कैसे काम कर रहा है, उसका तो ऐसे ही हालत खराब है, लेकिन क्या करें। तो जितने लोग विदेश रहे होंगे उनको अनुभव होगा। तो आप लोगों को एक अपार मौका दे रही है कंपनी, जहां से आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं इन लोगों को कि अगर ये लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप मुझे मत देखिए, बहुत लोगों को गलतफहमी हो गई होगी हमको देखने के बाद, अरे ये तो कर ही लेगा, देखने में सुंदर दिख रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, बात करने भी आ रहा है, जब मंच पे चढ़ा है तो क्यों। लेकिन जरा इन लोगों पे ध्यान दीजिए। हमारे मुकेश गुप्ता साहब अभी डबल डायमंड है, हमको लगता है अगले महीने में ट्रिपल डायमंड हो जाएंगे। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख करके, और आज इस व्यक्ति को देखिएगा, कुल वजन 40 किलो, मात्र सोच के देखिए 40 किलो का आदमी 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुका है साहब, 1.5 करोड़ से। और वो 1.5 करोड़ 40 साल में नहीं, अभी उसकी कुल उम्र 40 साल नहीं है, वो मात्र और मात्र 30 से 32 महीने की बात बता रहा हूं। उसके आगे बढ़िए, मिस्टर विजय कुमार गुप्ता, नई बाजार में अंडा बेचने वाला व्यक्ति,
ठेले पे अंडा बेचने वाला व्यक्ति आज 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं, महीने का 5 से 6 लाख रुपए की इनकम है। कुल इनकम इनकी भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो चुकी है साहब, सोच के देखिए। उसके आगे बढ़िए मिस्टर शत्रुघ्न, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, जब कोई जाएगा वाईटीएम पे, आज वाईटीएम आपको बताया जा रहा है तो जाने के बाद आप अन्यथा में ले लेंगे इसको। अरे बहुत देखे है, अरे ओइसन लइकन के हम पढ़ावत रही हूँ का करिए। ये भी यही सोचे थे इनके पास जब हम लोग प्लान लेके गए थे। ये व्यक्ति आईडी तो लगा लिया दबाव में आकर के, लेकिन काम करना पिछले 14-15 महीने से चालू किया इस व्यक्ति ने, और 14-15 महीने में इनकम 80 लाख रुपए साहब, 80 लाख रुपए। उसके आगे बढ़िए मिस्टर यशवंत पटेल, जिसको आप लोग लाइव देखे हैं, सर पे जो बाल देख रहे थे ना, वो माल आने के बाद आया, गायब हो गया था साहब बाल। इनका पुराना फोटो देखिएगा, यहाँ 100% परिवर्तन आपको दिखेगा। लाइव उदाहरण आपको दिखा रहा हूं इस व्यक्ति को। फेसबुक वगैरह पे जाइएगा, इनके कनेक्ट होइएगा और इनका पुराना फोटो देखिएगा। नीचे पाट, ऊपर सपाट था, और आज देख लीजिए कोई पहचान नहीं पाएगा अगर पुराना कोई व्यक्ति मिल जाए तो। आज मिस्टर अभिषेक पाठक, जिसको आज आप लोग लाइव देखे, एक शिक्षक, और आज शिक्षक की स्थिति क्या है हमको बताने की जरूरत नहीं है अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो। सर 5,000, 7,000, 8,000 रुपए में लोग जाके पढ़ाते हैं वेल मेंटेन होकर के 8 घंटे, और हम कहाँ खोए हुए हैं। पहचानिए अपने आप को, आप सभी लोगों के वो अंदर गुण है, आप भी कर सकते अगर ये व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद शिवशंकर प्रजापति जी यहाँ उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, बाकी है लीडर आपके टीम के, हमारी बहन। इतना शानदार आप लोगों के लिए मंच संचालन, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे रमेश तिवारी साहब के बीच बीच में बजाने वाले भाई के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी भाई चाहे तो आवाज बंद कर सकता है, तो इसलिए इसके लिए भी ताली बजाना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका काम ही है बजाना, कब बजा दे आपका भी कोई ठीक है, तो इसलिए मिला के रखना ठीक है भाई, बढ़िया। देखिए हमारी सफलता में ना, ये हंसी की बात हो गई, मैंने एंटरटेनमेंट किया, लेकिन इसको जरा गहराई से जानिए। आज मेरी सफलता में, आज मैं महीने का अगर 50 लाख कमाता हूँ, 30 लाख कमाता हूँ, 40 लाख कमाता हूँ, 25 लाख कमाता हूँ, इसमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों का भी रोल है साहब, अकेले का मेरा नहीं है। न जाने कितने लोगों का रोल है हमारी उस सफलता में। जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी बहन का या मेरी माँ का या मेरी वाइफ का या मेरे भाई का, जो आपको स्कूटर से लाके स्टेशन छोड़ता होगा, उस रिक्शे वाले का, जिस ऑटो पे बैठ करके आप आए हैं, रास्ते में पलट देता, कहानी खत्म हो जाती। सही सुरक्षित पहुंचा दिया, धन्यवाद दीजिएगा। हम इस घमंड में आ जाते हैं, अहम में आ जाते हैं कि सारी सफलता का श्रेय तो ये तो हमारे कारण हुआ। यह आप गलत फहमी में, आप एक माध्यम है, उसमें रोल कई है। पिक्चर में क्या सिर्फ हीरो को रख दिया जाए और कोई पात्र न रखा जाए, क्या पिक्चर कभी सुपरहिट होगी? यानी कि उस पिक्चर में वो जो बैकग्राउंड में डांस करता है ना, जो स्क्रिप्ट लिखता है ना, जो साउंड बजाता है, जो म्यूजिक देता है, हर एक का उतने ही योगदान होता है उसकी सफलता में, उस पिक्चर की सुपरहिट होने में। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर आज सफलता मिल रही है तो सबकी योगदान है, केवल आपका योगदान है। आज जितने नए लोग आए हैं, आज इस इंडस्ट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, वेलनेस पे और ब्यूटी पे। आज वेलनेस इंडस्ट्रीज 18,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है, और ये इंडस्ट्रीज 20 से 22%, किसी ईयर 25% अपने आप को ग्रोथ रेट से आगे लेकर के जा रही है, जिसका अनुमानित टर्नओवर 2025 में 64,000 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है। हम काम कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्रीज पे, जिसका प्रेजेंट टाइम में 7,200 करोड़ का टर्नओवर है, और ये 6 से 8% ग्रोथ रेट से अपने आप को हर साल आगे लेकर के जा रही है, और इसका 2025 से 30 के बीच में कम से कम 20,000 करोड़ टर्नओवर का होने का संभावना लगाया जा रहा है।
आज देखिए ना, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। अभी मैं सुना बीच में, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे परिवार में हमारे लोग शामिल हो रहे हैं। जरा सर आप आ जाइए फटाक से, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजर साहब सुरेंद्र कुमार साहब, इनसे क्यों मिला रहा हूँ, ये आपके बीच के लोग हैं। इनका डिसीजन देखिए, आपको भी आज एक डिसीजन लेके जाना है। आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साहब IDBI बैंक में थे सर, आप मैनेजर साहब, सोच के देखिए IDBI बैंक में न जाने कितने लोग अभी 10 लाख 5 लाख 4 लाख 2 लाख घूस देने के लिए तैयार हो जाएंगे नौकरी के लिए। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर? गौर से देखिए इस इंसान को, सर पे सींग तो नहीं दिख रही है आपको दिख नहीं रही है, नॉर्मल दिख रहा है आप लोगों को ना। नॉर्मल ये व्यक्ति अगर ये डिसीजन ले सकते हैं नौकरी को रिजाइन करके YTM को करने का, तो YTM में ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है साहब। और अभी हमको पता चला है सर के बारे में कि अभी सर हमारे साथ गोवा भी गए थे। गोवा से आने के बाद एक हफ्ते में अपने रैंक को तब्दील किया, दूसरे हफ्ते में दूसरे रैंक पे आ गए हैं। और इनका कमिटमेंट है अगले 2 हफ्ते में पर्ल का और अगले 1 महीने में गोल्ड का। और ये मैं गारंटी करता हूं, इस शख्स को पहचान लीजिएगा, आगने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर 1 लाख की नौकरी को अगर इन्होंने लात मारा तो 5 लाख रुपए महीने कमाते हुए नजर आएंगे साहब। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये आपके बीच के लोग हैं, मैंने पैसा देकर के नहीं लेकर आए हैं। और आज ये ताकत है इस इंडस्ट्रीज में। ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये लड़का जो आपके सामने दिख रहा है ना सर, 38 महीने 4 दिन हो गया मुझे काम करते हुए। कितने दिन? 38 महीने 4 दिन। और 38 महीने 4 दिन के अंदर साहब 4 4 व्हीलर है, अगर कुल अनुमानित कीमत लगाइएगा तो लगभग 1 करोड़ रुपया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, कितने लोगों को पता है, बाकी को नहीं पता है। अरे भैया वो अंबानी हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, आप लोग मजाक कर रहे हैं भाई, ये सब गलतफहमी में रखे हुए लोग आपको। वो तो पैसा वो भेजते हैं, हम यहाँ खरीद लेते हैं। ऐसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है साहब। मैं 8 साल की उम्र से 5 रुपए रोज पे काम करने वाला लड़का हूँ मेडिकल स्टोर पे। 4 साल की उम्र में पिताजी का साया उठ जाने वाला है लड़का आपके सामने बात कर रहा है। 8 अप्रैल 2020 कोविड-19 के दौर में काम स्टार्ट करके आज 38 महीने 4 दिन के अंदर 4 करोड़ रुपए कमाया हूं सर इस प्लेटफॉर्म से। 4 करोड़। इस हाल में बैठे किसी व्यक्ति को शक हो, मेरा ITR अभी फाइल किया हूं। पिछले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक टोटल कुल इनकम 2 करोड़ 54 लाख रुपए है हमारा 1 साल का। 67,50,000 रुपए केवल TDS जमा किया हूं साहब। कितना? आप 20 साल भी रह के आइएगा ना विदेश या किसी काम में, प्राइवेट नौकरी में, 67 लाख इकट्ठा करने में हालत खराब हो जाएगी। ये ताकत है इस YTM की, इस प्लेटफॉर्म की। आज हम सभी लोग, सर बता रहे थे महीने का 5 से 10 लाख GST। सर लोग इनकम के बारे में नहीं सोच पाते, हम लोग उतना GST देते हैं। और ये आपके भी जीवन में आएगा। आपको बस एक डिसीजन, कमिटमेंट करने की जरूरत है, हमारे लोगों के साथ लगने की जरूरत है। और इतने बड़े इनकम को करने के लिए आपको मात्र और मात्र 2,500, 5,000, 10,000, 51,000 रुपए लगा करके अपने जीवन में सुनहरे अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, इस इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, ये लाइफ स्टाइल को प्राप्त कर सकते हैं। आज किसी भी शोरूम में जाने के बाद ये सोचना नहीं पड़ता कि उसका टैग देखे कितने का है, पसंद आ गया भाई पैक कर दे, बिल बता तुरंत काट ले, पेमेंट कर, निकलते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं। लेकिन जीवन में जब तक पैसा नहीं था, आलू लेने जाते थे उसमें भी 2 रुपया छुड़ाने का प्रयास करते थे। ये अब समझ में आता है कि वाकई लाइफ स्टाइल होना कैसा चाहिए। और केवल पैसा नहीं है सर, यहाँ दुआ है लोगों का। आज ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने सही किया है जो लाखों लाखों रुपए लगा करके भटक भटक करके इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, ये नामी हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो थक चुका था कि अब मेरे मौत के बाद ही ये बीमारी जाएगी। लेकिन आज वो लोग यहाँ से सही होकर के दुआ देते हैं साहब, और वो दुआ का असर है कि हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो दुआओं का असर है। काम हम लोग
करते सबके हित का। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी है, आप लोगों को ज्वाइनर जितने हैं ना, फॉलो अप करने नहीं आ रहा, आप लोगों को बताने नहीं आ रहा है। सच्चाई तो ये है, बिजनेस को प्रमोट करने नहीं आ रहा है। इसी शहर में बाटा का शोरूम होगा कि नहीं होगा सर? मऊ में होगा ना, महिंद्रा का शोरूम भी है, बड़े बड़े अच्छे कपड़े के ब्रांड का भी शोरूम होगा। उसको भी तो कोई प्रेजेंट किया होगा ना कि ये मेरा ये चीजें इतना परसेंटेज होगा और इतना करोड़ रुपया आपका इन्वेस्ट होगा। जब वो बिजनेस प्रेजेंट करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये कोई बिजनेस बता रहा है, लेकिन जब हम आप बिजनेस प्रमोट करते हैं तो लगता है कि फराड बता रहा है। तरीके को सीखिए। अभी हम बाहर निकलेंगे, कोई आ जाएगा रात में डबल करने वाला, कोई आ जाएगा हफ्ते में डबल करने वाला, कोई आ जाएगा महीने में डबल करने वाला। हम लालच में आ जाएंगे। वो क्या कहेगा, काम नहीं करना है, बस इतना लगा देना, इतना आता रहेगा। और हम मानव लालच और डर दो चीज लेके पैदा हुए हैं। सही है कि नहीं है? और जहां लालच आती है तुरंत हम सोचते नहीं है, तुरंत डाल देते हैं। अरे काम नहीं करना पड़ेगा, हम आलसी लोग हैं। सर बाजार कितना बड़ा, इसको आपको थोड़ा सा बता दूं, जवाब दीजिएगा। खासकर ज्वाइनर हमारे बात को ध्यान से रखिएगा। कई लोग हमसे क्वेश्चन करते सर इन लोगों को जवाब क्या दिया जाए। सर आप बताइए, यहाँ इस हाल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति बताते जिसके जानने वालों में या उसके परिवार में कोई बीमार ना हो। एक हाथ नहीं खड़ा हुआ, सबके घर में है ना। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी को घुटने का दर्द है, कौन सा क्वाइन दे देंगे कि घुटने का दर्द सही हो जाएगा? साहब खाली होनी चाहिए सर की। अगर कोई क्वाइन आ रहा है ना सामने आपके, आप बोलिए ना भाई मेरा बाल झड़ रहा है, कोई ऐसा क्वाइन दे, खरीद लेते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाए। मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा क्वाइन दे कि खरीद लेते हैं और हार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सरेंडर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे उसको समझाइए भाई, तेरा भी बाजार है, लेकिन तेरा बाजार बहुत छोटा है, मेरा बाजार हर घर के लिए है, हर घर के लिए, हर घर के लिए। काम कहाँ करना, इसको समझाना हमको। कौन सा ऐसा घर है जिसको जरूरत नहीं है? साहब हम कहते हैं हमारे लोग नहीं है। जाइए चाय के दुकान पे, दो नेटवर्कर भाई बैठ जाओ यार, ATM वाले कहते हो लिस्ट नहीं है। चाय के दुकान पे बैठना और सच बात बताना। दवा देते हो तो रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? अरे 10 चाय पी रहे हैं, 2 चाय आप पी लो, 20 रुपए में 20 लोगों का लिस्ट मिलेगा। एकदम सटीक उपाय बता रहा हूं, बता दें। दोनों लोग तेज तेज बात करना। यार देवव्रत मां कसम बता रहा हूं ना, दिया तो बुढ़ऊ चाचा को दवाई घुटने का दर्द का। अरे 20 साल से परेशान थे, और तीने टाइम में तो टन बुढ़ऊ चल रहे हैं, और 2-3 लोगों को और लेकर के आए थे। अब वो जो वहां 10 तो चाय पी रहे थे ना, वो अलर्ट हो जाएंगे, सब क्या बात कर रहे हैं। तब तक इधर से हम बोले अरे कमल सर, अरे आप क्या रिजल्ट लिए हैं? अरे वो 2 साल से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, अपना लेडी फिट लुको ड्यूरोशक्ति प्रोहाई क्वाद पिलाए, और आज वो प्रेग्नेंट हो गई है उसकी वाइफ। क्या बात कर रहे हैं यार। अरे वो छोड़िए, गुड्डू को जानते हैं ना, गुड्डू को अपने बगल वाला। हाँ देवव्रत जानते हैं। अरे जान रहे थे ना, 4 साल से पाइल्स की शिकायत थी, अभी ऑपरेशन कराने जा रहा था, उसको हमने विश्वास दिलाया। अरे पिलेंट खिलाया, पिलेंट सिरप पिलाया, ऑपरेशन उसका टल गया। अरे भाई पाइल सही हो गया। अब उसमें से 20 में से 10 तुरंत आपके पास आ जाएंगे, भैया दवाई बेचते हैं कहाँ? अरे भाई दवाई नहीं बेचते, हम सीधा ठीक करते हैं, हम इलाज देते हैं। एक स्लोगन, हम उत्पाद नहीं विश्वास बेचते, हम दवा नहीं इलाज बेचते हैं। आज गाजीपुर में राजनारायण को डायमंड बना दिया साहब, एक स्लोगन। हम कहते हैं हमको काम को लोग नहीं है। अरे अपने तो सबसे पहले बेगाने होते हैं, अपने तो सबसे पहले बेगाने होते हैं। अरे गैरों को ढूंढो ना और घर को छोड़ो। जब तक घर को छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और युद्ध तो करना पड़ेगा गरीबी को हटाने के लिए, युद्ध तो करना पड़ेगा। सबको करने पड़े हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। आप कौन होते हैं जो नहीं करेंगे साहब? करना तो पड़ेगा। आज स्थिति परिस्थिति आपकी क्या है? बहुत सारे लीडर कहते हमारे पास अगर गाड़ी होता ना, मां कसम बताते सर सबसे पहला डायमंड हम बन के दिखाते। सर हमारे घर कोई
बीवी के पास हम ही को जाना पड़ता। अरे कमीने तेरी बीवी है तो तुझी को ना जाना पड़ेगा, दूसरा जाएगा तो तू बवाल खड़ा कर देगा। बहाना भी देखिए कैसा कैसा। और वही बीवी जब 3 साल हम उसका कुछ पूरा नहीं कर पाते, जानते क्या कहती है? ठंडी के समय में जब रात में जाएंगे ना, कहती है वो बना के दहिले बाटी ठूस के सूझ जा। लेकिन जब पैसा रहता है उसका डिमांड पूरा करेंगे ना, खाना हल्का सा गर्म रहेगा और आप कहेंगे अरे नहीं जी हम खा लेते हैं, आपको क्या परेशान कर। अरे नहीं जी आपको ठंडा लग जाएगा, खाना फिर से गर्म कर देते हैं। ये पावर है, समझिए। ये रियल घटना बता रहा हूं। जो रिश्तेदार हमको अपना रिश्तेदार बताने से आंख हटा लेते थे, जो उस पद पे थे उस समय, आज वही रिश्तेदार जब मैं कहीं खड़ा रहता हूँ दूर से बताते अरे हमारे साले का लड़का है साहब। अरे बहुत मेहनत किया है, पहले क्या थे बहुत डिफॉल्टर है, समझ रहे हैं? ये चीज आती है जीवन में तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर इतनी विराट संभावना है इस इंडस्ट्रीज में हेल्थ एंड वेलनेस को और ब्यूटी को लेकर के, तो हमारा अगर योगदान रहेगा तो हमारी सफलता आएगी कि नहीं आएगी। आज से 3 साल पहले मैंने अपना एडमिशन कराया था, इस गाड़ी में सवार हुआ था। आज भी अगर आप एडमिशन कराएंगे, आज हम लोगों ने रास्ते बना के रखे हैं और वो रास्ते सीधा 6 लेन है, कोई कुत्ता भी नहीं आएगा एक्सीडेंट होने के लिए। अभी बीच में कुछ लोगों ने प्रयास किया था, अभी बीच में कुछ लोगों ने प्रयास किया तो उनको पता चल गया सच सच होता है और झूठ झूठ होता है साहब। और वापिस बैक हो चुका है वातारी वटी, जिस वटी से सबकी फटी पड़ी थी। सोच के देखिए कितना नहीं प्रयास किए। ये हिंदुस्तान है। और मेढक वाली लोग कहानी बताते हैं कि चाइना से, अमेरिका से और इंडिया से मेढक भेजा गया। इंडिया वाले का मेढक वाला ढक्कन खुला था, लेकिन जितना नंबर लिखा था, जितना किलो लिखा था, जब पहुंचा वहां पे जहां पे भेजना था सेम उतना ही था। अब वहां के लोग परेशान हो गए, यार फोन किए कि आप लोगों ने गलती कर दिया था, ढक्कन क्यों नहीं लगाया था? तो बोले भाई ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं थी। वो बोले अरे अदर देश वाले तो ढक्कन नहीं लगाते, वो सब कूद के भाग जाते हैं, वजन कम हो जाता है, आपका घाटा हो जाता। ये तो कहिए आप पे कोई मेढक कूद के भागा नहीं। कारे बेवकूफ आदमी, ये इंडियन मेढक है, एक कूदेगा दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा तो कूदेगा कैसे? ये हमारी स्थिति है। आप जाइए ना, घर छोड़ दीजिए, सबसे पहले विरोध घर से ही चालू होता है। हमको क्या है, हम शाम को पहुंचेंगे घर पे, सब्जी लेना है हम ही को, जब तक लेके जाएंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। कुछ दिन के लिए त्याग करना पड़ेगा, परिवार को समझाना पड़ेगा। हमारी भी अभी शादी हुई है, 1 साल हुआ है, हमारे पास तो इस समय पैसा भी है, सब कुछ है, कोई मतलब नहीं इस गर्मी में आके पसीना बहाने का। लेकिन मुझे मालूम है मैंने जो कसम खाया था, जो सपना खाया था, गरीबी को इतनी लात मारूंगा, इतनी लात मारूंगा, 7 पीढ़ी तक वापस नहीं आएगी साहब, 7 पीढ़ी तक। अभी क्या देख रहे हैं, अभी तो इस वित्तीय वर्ष का पिछले 2.5 करोड़ है ना, इस वित्तीय वर्ष का मिनिमम 5 करोड़ रुपए इनकम करके दिखाऊंगा साहब, मिनिमम 5 करोड़ रुपए। और एक दिन वो भी आएगा जब हर महीने 1 करोड़ रुपया आएगा, हर महीने 1 करोड़ रुपया आएगा। और वो दिन, वो महीना जिस महीने में 1 करोड़ की इनकम लूंगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद, साथ प्यार बना रहा, ऊपर वाले का साथ बना रहा, इसी 2023 में करके दिखा दूंगा साहब आप लोगों को। क्रिएट करिए अपने अंदर, ताकत है आपके अंदर, वो यूरेनियम है जो ब्लास्ट होगा तो अच्छे अच्छे आपके विपक्षी विध्वंस हो जाएंगे। आज हमने मर्सिडीज लिया है, वो मर्सिडीज हमारे समर्थकों के नज़र में रोड पे चलती है, लेकिन हमारे विरोधियों के नज़र में, हमारे विरोधियों के सीने पे चलती है साहब। इस बिजनेस को प्लेटिना से चालू किए थे हम। बहुत लोग यहाँ साइकिल से आए होंगे, बहुत लोग किराए के गाड़ी से आए होंगे, बहुत लोग हो सके प्लेटिना से ही आए होंगे। आज प्लेटिना का सफर प्लेटिनम बना दिया साहब। सोच के देखिए, कमाने के लिए हम क्या तैयार हैं। यहाँ तो जैसे ही दिन भर निकलेंगे, 2 प्लान हुआ तब तक शाम हो गया,
तब तक घर से श्रीमती जी का फोन आ जा, जी कहाँ हैं जी? आ रहे हैं बस आ रहे हैं। एक बार तो बेचारा किसी तरीके से समझाया, जैसे आधा घंटा बीता, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको आएंगे कि नहीं आएंगे? आ रहे हैं, रखो रखो आ रहे हैं। तीसरा बार अगर आ गया तो कहानी उनकी खत्म है। सोच के देखिए ना, बहुत मोहब्बत करते हो मेरे भाई। मोहब्बत कैसे की जाती है इसका फार्मूला सबको आता है, लेकिन जेब अलाउ नहीं कर पाता तो हम नहीं कर पाते। सच्चाई है। वादे पे वादे करते चले जाते हैं साहब, वादे पे वादे करते चले जाते हैं। और वो जमाना चला गया, 1990 से पहले वो मैन्युफैक्चरिंग था, अब नहीं है। कि जो औरतें कहती थी पहरा से तो नीक बस सैया किसानी, कहें अब भैया हर साल एक चाहिए नया निशानी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सालगिरह बढ़ेगा निशानी चाहिए, जन्मदिन आएगा निशानी चाहिए, क्योंकि कहानी बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आज़ाद करिए अपने परिवार को, समझाइए। 3 साल आप विदेश जाके 2 साल विदेश जाके काम करते हैं, उस विदेशी फार्मूले को आप इस कंपनी में अपना लीजिए। अगले 2 साल में सर 20 साल का नौकरी का पैसा अगले 2 साल के अंदर कमा लेंगे आप, 2 साल के अंदर। लेकिन यहाँ साली की शादी 1 हफ्ता पहले से ससुराल, और ये बेवकूफ करता क्या है, जाके खाली डायलॉग मारता है, काम नहीं करता, क्योंकि वो तो वहां का दामाद है। वो सबको पसंद है, फलाने कुर्सी इधर कर दो, फलाने देखो फलाने आए पानी पिला दो। अब बेचारा सबको परेशान करके रखा है 5 दिन पहले से जाके। पता क्या चला उसका साड़ू है, साड़ू ठीक ठाक पैसे वाला है, वो 1 दिन पहले आता है शादी में, और उसको पीने के लिए आ गया रसमलाई पानी के लिए। अभी बेचारा गया था तो इसको मिला था लड्डू। अभी जैसे देखता है कि हमारे साड़ू को मिला रसमलाई, उसी दिन तुरंत झोला झंझट उठाता और निकल लेता है घर पे। और बीबी क्या ख्वाहिश लेके गई थी, इस बार जाएंगे बहन के शादी में, ये करेंगे वो करेंगे, और ये फोन करके हमारा कोई इज्जत नहीं है हमारे ससुराल में, चुपचाप चली आना, शादी बीत रहा है दूसरे दिन, आज के बाद से ससुराल में हम कदम नहीं रखेंगे। अरे बेवकूफ, वो बात दिल में लगा और इतना पैसा कमा कि अगली बार जब जा तो पूरा गांव बोले कि यही दामाद चाहिए, यही दामाद चाहिए, यही दामाद चाहिए। लगाओ उतना पैसा, आग नहीं लगती। लोग क्या क्या बोल जाते साहब, पत्नी क्या क्या बोल जाती, आग नहीं लगा आज तक आप लोगों के अंदर। लगा के तो रखो। कभी कभी दोस्त बोल जाता है गाड़ी का चाबी नहीं देता, रात को लोग ड्राइवर मना कर देते, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, अंदर आग नहीं लगी आज तक। बोले थे हमको भी लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, गलत जगह फंस गया है, गलत जगह लगा दिया है, टोपी पहनाने का धंधा है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, दिमाग तेज है, जो काम कर रहा था वही करते रहता। लेकिन मैं जान रहा था शादी हमने किया तो साला बच्चा भी हम ही पैदा करेंगे। और यहाँ के लोग शादी खुद करेंगे, बच्चा अपलाइन से पैदा करवाएंगे, तो दुनिया क्या समझेगी? जानते हैं ना गाँव देहात के लोग क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? क्या बोलते हैं? नपुंसक। कितना अच्छा शब्द है ना। तो कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो शादी के बाद अपने भरोसे नहीं लाए थे वाइफ को? सब अपने भरोसे लाए थे। इसका मतलब आपके अंदर तो दम है ना, दम है ना। उसी तरीके से अगर वाईटीएम ज्वाइन किए हो तो डायमंड भी आप बन के दिखाओगे, आपके अंदर वो ताकत है साहब, आपके अंदर वो ताकत है ताकत हो आपके अंदर। मौज करेंगे, केवल ये जो नारा है ना साहब, मौज करेंगे मौज, अगर इसी को आप समझ गए ना, जिंदगी बदल जाएगी साहब, जिंदगी बदल जाएगी। वाकई मौज क्या होता है वाईटीएम वाले जानते हैं। हर साल 4 ट्रिप करते हैं साहब, हर साल वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में। अभी राजस्थान ट्रिप चल रहा है, कितने लोग जान रहे हैं? कितने लोग हैं जो दिल से वाकई चाहे कुछ भी करना पड़े राजस्थान ट्रिप क्वालिफाई करेंगे? हाथ उठा लीजिए। सब झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे मोटिवेशन में है, अभी तो हमारे बातों में भाई, अभी हम बोलेंगे कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं। यस सर। कल जब आपका लीडर मिलेगा भाई,
चलो प्लान करना, नो सर। यही होता है ना। पता चलेगा दोस्त का अंगूठा कट गया, पट्टी जब तक आप जाओगे नहीं बंधेगा नहीं। इतने तक लोग बहाने मारते सर 2025 तक इस लड़के ने प्रण करके रखा है, शादी विवाह में जाएंगे तो सिर्फ अपने टीम के लोगों में जाएंगे, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे साहब, नहीं जाएंगे। मुझे मालूम है जब मेरे पास नहीं था 20,000 रुपए के लिए 20 रिश्तेदार को फोन किए थे, 20 ने मना किया था। और आज उसी रिश्तेदार के वहां अगर 5 मिनट से कहीं गुजरते हुए केवल चला जाता हूं ना, ऐसा लगता है कि कौन आ गया है। जिसके पास पैसा नहीं रहता ना, 2 दिन पहले जाइए, उसका हर काम करवाइए। वो क्या कहेगा, बाबू देखो फलाने की सब्जी नहीं, सब्जी चलाओ। मर्दे बैठल बाटा 2 दिन से आके, और पुड़िया नहीं चलाता, कहते कि नहीं सर कहते। और एक जब पैसे वाला गाड़ी से उतरता है ना, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, कुर्सी लगा के की जाती है कि नहीं। किसी की हिम्मत होती है, बोलते जरा पुड़िया चला दे बाबू। उस लायक बना पाओगे आप लोग? बनना चाहते हो आप लोग? है वो ताकत? है वो ताकत? जिस प्रकार हर एक औरत अगर खाना बनाना जान सकती है, क्यों जान सकती है? क्योंकि अनिवार्य किया जाता है, बेटी आपकी शादी होनी है, खाना तो बनाना पड़ेगा। खाना नहीं बनाइएगा तब? कभी आप लोगों को बोला गया कि खाना नहीं बनाओगे बाबू, तुम बड़े हो रहे हो, खाना बनाओ, वाइफ आएगी तो बना के खिलाना पड़ेगा। लेकिन लड़कियों को क्या किया गया? कंपल्सन किया गया, अनिवार्य किया गया। इसलिए आज हर एक माता बहन को खाना बनाना आता है। जिस दिन हम अपने आप को अनिवार्य कर देंगे कि मुझे भी डायमंड बनना, हर एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है साहब, डायमंड बन सकता है। अनिवार्य करिए अपने आप को, हर काम को अनिवार्य करिए। माँ बाप आज जाइएगा, अपने लड़के को डेली बोलिए, लड़के को बेटा तुमको खाना बनाना पड़ेगा। वो दौड़ आ रहा है, खाना बना के खिलाना पड़ेगा। बीवी जब पेट पे चाय मांगेगी तो बना के देना पड़ेगा। देखिएगा 3-4 साल के बाद उसको चाय भी बनाना आएगा, गोल रोटी भी बना लेगा। लेकिन पहले दिन गोल रोटी हो गया था आप लोगों से लिया। मैं बता देना चाहता हूँ कहाँ का मैं रिटर्नर हूँ। अगर जो लोग सपना देख रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, अपना वीज़ा लगवाने के लिए, तो दिमाग से निकाल दे सर। यहाँ आप आ गए हैं ना, तो समझिए आप लोग जो ना, समझिए रसिया आ गए, सिंगापुर में आ गए हैं आप लोग। इतना जान लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है वीज़ा का। वीज़ा विदेश में जाने के लिए वीज़ा कितने का लगता है मालूम है? कोई विदेश में रहने वाला आदमी है तो थोड़ा उठ जाए, कोई विदेश में रहा हुआ है तो उठ जाए थोड़ा। कहाँ गए सर? कहाँ गए थे? ठीक है सर, ये बताइए जब एक बार जब जाते हैं तो कितना पैसा लगता है? 80,000 रुपया। देखिए आप लोग सुन लीजिए, इसीलिए मैं अभी अपने मुंह से बोलता है आप लोगों को, तो आप लोगों को यकीन नहीं होता। सबको ही पता है कि जब रिजाइन मार के आएंगे, जाने के बाद कम से कम 70 से 80 बार 90,000 रुपया लगता है। कहीं कहीं तो सर मैं सिंगापुर गया था, 1.5 लाख रुपया लगा के गया था। यकीन नहीं होगा, उनको मालूम है सिंगापुर जाने में नाम वीज़ा नहीं निकलता है। नाम वीज़ा सिंगापुर जाने में नहीं आता है, आपको यहाँ से जाना पड़ता है ऐसे घूमने के लिए। वहाँ पे जो है आपको वहाँ टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ से वीज़ा आपको प्राप्त होगा आपके नाम से, ठीक है ना। तो बाकी जो है मैं भी बता दूँ कहाँ जगह कितने जगह का रिटर्नर हो। सिंगापुर गया, सिंगापुर से आया, रसिया गया, रसिया से आया, उसके बाद से ओमान गया, ओमान से आया, कुवैत गया, कुवैत से आया, उसके बाद से बहरीन गया, बहरीन से आने के बाद इस कंपनी में मैं जुड़ा हूँ। आज के डेट में देख लीजिए कि जितना मैं मौज मस्ती इस वाईटीएम कंपनी से कर रहा हूँ सर, इसके पहले मैं खुद पैसा कमाता था, इतना मौज मस्ती नहीं कर पाता था। लेकिन वाईटीएम से मैं एकदम आज़ाद हूँ, अपने भी कमा रहा हूँ, लोगों को भी कमा रहा हूँ। आज इतना मौज मस्ती लिया जा रहा है, कहीं दिख रहा है का? कहीं कोई ऐसा बता दीजिए सिस्टम कि जितना यहाँ से आप लोग मौज मस्ती ले रहे हैं कहीं से ले पाएंगे क्या? बताइए। कहीं भी आप भाई साहब तो कह रहे थे कि हम विदेश में गए थे। सर ये बताइए जितना आप यहाँ आज़ाद हैं, वहाँ पे आप सऊदी आज़ाद थे क्या? नहीं ना।
कितना परेशानी होता है वहाँ पे, कितना मतलब साला वहाँ पे कह रहा हूँ ना सर, पेशाब करने के लिए सोचना पड़ता है आप लोगों को, हमेशा जान खतरा में रहता है। यहाँ कौन सा खतरा है बताइए ना आप लोग, कब कहाँ पे चढ़ा देंगे सब, कहाँ इतनी कर देंगे सब, क्रेन पे कभी चढ़ा देंगे सब हमेशा एनी टाइम आप लोगों का जीवन खतरा में रहता है। समझ लीजिए कितना पैसा कमा लेंगे बताइए ना, 30,000 35,000 40,000 50,000, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं कमा पाएंगे। सबसे बेटर सर यह है कि अपने फैमिली परिवार में अपने बीवी बच्चे के पास रह के जो है लाख रुपया कमा रहे हैं तो बेकार है का? 1 लाख रुपया महीना आप यहाँ से अगर जो कमाएंगे तो बेकार है का? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो काहे नहीं बोल रहे हैं साहब? बोलने के लिए GST दे रहे हैं का आप लोग? हमारे देवबर सर बैठे हैं, खाली हम जान रहे हैं कि महीने का कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपया GST दे रहे हैं साहब। शायद मैं मतलब कम बता रहा हूँ। ए महाराज ताली बजाइए ना आप लोग, कहना पड़ता है आप लोगों से ताली। मौज मस्ती करने आए तो मौज मस्ती करिए ना खूब बढ़िया से साहब आप लोग। एकदम कि आप लोगों को शंका हो गया है कि लोग आ रहे हैं यहाँ बता रहे हैं पैसा वाकई में कमा रहे हैं कि लोग नहीं, शंका है आप लोगों को। किसी को पूछ पड़ताल करना है, जांच पड़ताल कि यहाँ से पैसा आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे जो भी चढ़ के बताएगा सर एकदम 100% सत्य बोलता है। हमारी YTM कंपनी बताती है कि जो भी YTM कंपनी में जुड़ा है 100% सत्य बोलेगा। झूठ साँच इस सिस्टम में बोलना है साहब, हमारे सिस्टम में आपकी ज़रूरत नहीं है। एकदम 1 नंबर की बात बोलना है। आपका अगर जो 10 रुपया खाता में आता है तो 10 रुपया बताना है। हमारी बात समझ में आ रही है सर कि नहीं? एकदम सत्य, 100% सत्य। वैसे जिस तरह हम लोग तो सर इनके दीवाने हैं, यही तो 2 हीरो हैं लोग, इसीलिए तो ये सबसे अलग रहते हैं लोग। देख रहे हैं ना, ऐसा बनना है आप लोगों को, बनना है ना। तो इसी बारी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप लोग अगर जो वाकई में कॉम्बिनेशन बनाए रहते ना तो मैं मज़ा ला देता, लेकिन अब आप लोग चाहबे नहीं कर रहे हैं, चुपचाप पैसे बैठे रहिए, इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी समोसा और लड्डू खा के चले जाइएगा आप। अरे साहब खाना खा के आए हैं आपने, आराम से यहाँ पंखा लगा है, कूलर लगा है, दुनिया भर का साला माहौल लगा है, आराम से बैठे हैं आप लोग। अरे कम से कम हल्ला करिए आप लोग। नहीं तो जो लिख रहा है उसको लिखने दीजिए, वो तो हल्ला नहीं कर पाएगा ना। लेकिन जो पेन और डायरी लेकर नहीं आया वो तो खड़ा होकर नाच सकता है कि नहीं, हल्ला कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन वाकई में माहौल को मैं पूरा बना देता, लेकिन आप लोग एकदम ऐसे समझ ही में नहीं आ रहा है। बताइए, मौज मस्ती पूरा एंजॉय लीजिए। अब इसी बारी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ, अब मैं सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं। जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ वैसे नहीं हुआ आएंगे स्टेज पे, अपने अपने जगह पे आप लोग पहले खड़ा हो जाइए। जो अभी मैं बोला है आप लोगों से कि करोड़पति, अभी उन्हीं को बुला रहे हैं मैं, करोड़पति जो हैं अभी अपने कंपनी में। ठीक है, अभी 1 आध महीने के बाद कम से कम उनका 6 करोड़ रुपया हो जाएगा। 6 करोड़, इतना जान जाइए आप लोग। मैं करोड़पति को बुला रहा हूँ तो किस तरह का माहौल होना चाहिए? हल्ला दंगा, नाच के कूद के सूत के पूरा होना चाहिए। तो मैं बुला दूँ? बिना परमिशन का नहीं सर, हल्ला दंगा करिए तब बुलाएंगे। अब मैं बुलाना चाहता हूँ देवव्रत सर को। हम इस मंच पे हम स्वागत करते हैं।